नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं। जी। मुंशी प्रेमचंद का गोदान 1936 में ये प्रकाशित हुआ था और अक्सर इसे प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा काम माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और बड़ा सिर्फ कहानी के लिहाज से नहीं, बल्कि इसलिए कि ये जैसे 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय किसान की जिंदगी का एक जीता जागता दस्तावेज है। उसकी उम्मीदें हैं, उसकी तकलीफें हैं, वो पूरा औपनिवेशिक ग्रामीण समाज, हाँ। उसकी सच्चाई इसमें उतर आई है। सही कहा। और कहानी का जो केंद्र है वो है होरी महतो, एक बहुत ही साधारण गरीब किसान। जी। उसकी बस एक ही तमन्ना है, एक सपना है पूरी जिंदगी का, कि उसके पास एक गाय हो। हाँ। और वो गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो इज्जत का सवाल है, समाज में रुतबे का, थोड़ी शायद आध्यात्मिक शांति का भी, और कुछ आर्थिक सुरक्षा का भी प्रतीक है। और देखिए, यही प्रेमचंद का कमाल है। ये जो इतना सीधा साधा सा सपना है ना, हाँ, यही होरी के लिए अंतहीन दुख का कारण बन जाता है। वो जैसे तैसे कर्ज वर्ज लेकर एक गाय ले भी आता है। लेकिन उसका अपना ही छोटा भाई हीरा, वो ईर्ष्या में, जलन में उसे जहर दे देता है। अरे, और अब देखिए, परिवार की इज्जत भी बचानी है, भाई को भी पुलिस से बचाना है। हाँ वो तो है। तो होरी क्या करता है, वो पुलिस को रिश्वत देता है। भाई बच जाता है, पर होरी खुद वो कर्ज के और गहरे दलदल में फंस जाता है। मतलब एक मुसीबत से निकलने के लिए दूसरी में फंस गया। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। अच्छा। होरी का बेटा है गोबर, वो गांव के ही एक भोला है, उनकी विधवा बेटी है झुनिया, उसके साथ वो भाग जाता है। ओह, तो ये तो गांव में बड़ी बात हो गई होगी। बहुत बड़ी बात। जाहिर है बदनामी होती है, पंचायत बैठती है। अब होरी और उसकी पत्नी धनिया, वो समाज के डर के बावजूद झुनिया को अपना तो लेते हैं, बहू मानकर। अनिच्छा से ही सही। हाँ, पर अपनाते हैं, लेकिन पंचायत उन पे भारी जुर्माना लगा देती है। वो कर्ज और बढ़ जाता है। ये तो एक तरह का शोषण हुआ। यही वो व्यवस्थागत शोषण है, वो सिस्टेमिक एक्सप्लॉयटेशन, जिसका सामना उस वक्त का किसान रोज करता था। व्यवस्थागत मतलब एक पूरा जाल, जिसमें जमींदार है, साहूकार है, पुजारी है, पटवारी है, पुलिस है। हाँ। सब के सब जैसे एक सिस्टम बना हुआ था किसान को निचोड़ने का, उसे कर्ज और निराशा के एक ऐसे चक्कर में फंसाए रखने का जिससे वो कभी निकल ही ना पाए। ये कोई एक इंसान की बुराई नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था ही ऐसी थी। जी। और इसमें यह भी देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे जाति के समीकरण हैं या समाज में औरतों की जो स्थिति है, धर्म की जो रस्में हैं, ये सब किरदारों की जिंदगी पर, उनके फैसलों पर असर डालती हैं। बिल्कुल। जैसे धनिया है, झुनिया है, या फिर वो शहर वाली मालती भी है। ये जो महिला पात्र हैं, ये अपने अपने ढंग से कहीं ना कहीं समाज के बंधनों को चुनौती देती हुई सी लगती हैं। हाँ बिल्कुल, उन पर वो पितृसत्ता का दबाव तो है, लेकिन फिर भी उनमें एक तरह का प्रतिरोध दिखता है। जी। और ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं है। जी। प्रेमचंद शहर के किरदारों को भी लाते हैं। मिस माल्टी, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना। हाँ, वो शहरी दुनिया। हाँ, और उनके जरिए वो एक अलग तरह की नैतिक दुविधाएं दिखाते हैं। तो ये कैनवस बहुत बड़ा है। सही। और प्रेमचंद का जो यथार्थवाद है, जो लिखने का तरीका है, वो कमाल का है। कमाल का। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, गांव की संस्कृति, भाषा, जो किरदारों के मन में चल रहा है, हाँ। वो इतनी बारीकी से और इतनी सहानुभूति से दिखाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी एक आलोचनात्मक नजर भी है। वो सिर्फ दिखा नहीं रहे, वो सवाल भी उठा रहे हैं। और उपन्यास का नाम भी तो, हाँ, गोदान। हाँ, कितना प्रतीकात्मक है। गाय का दान हिंदू धर्म में एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है। जी। लेकिन होरी जो जिंदगी भर एक गाय पालने का सपना देखता है, वो सपना ही उसके लिए एक त्रासदी बन जाता है, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ये विडंबना है। और अंत तो बहुत ही दुखद है। होरी कड़ी मेहनत और बीमारी से बिल्कुल टूट जाता है, मर जाता है। हाँ। गाय का सपना तो अधूरा रह ही गया, ऊपर से कर्ज चुकाने और अपनी जमीन बचाने के चक्कर में उसे अपनी बेटी रूपा की शादी भी पैसों के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी से करनी पड़ती है। हाँ, वो अपनी गरिमा बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे पीस डालते हैं। तो आज के समय में अगर कोई इसे पढ़ता है तो इसके क्या मायने हैं, क्या प्रासंगिकता है इसकी? इसकी प्रासंगिकता मेरे ख्याल में बहुत गहरी है। एक तो ये उपन्यास हमें उस दौर के ग्रामीण भारत को समझने में मदद करता है।
वो खेती का ढांचा कैसा था, जाति व्यवस्था कैसे काम करती थी, सामाजिक आर्थिक तनाव क्या थे। हाँ, एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह। बिल्कुल। और होरी और धनिया जैसे जो पात्र हैं, उनका जो संघर्ष है वो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है। जब हम आज भी ग्रामीण संकट की बात करते हैं, किसानों की समस्याओं की बात करते हैं, बढ़ती हुई असमानता की बात करते हैं। हाँ, वो गूंज सुनाई देती है। हाँ, और ये गरीबी में गरिमा को बनाए रखना, नैतिक जिम्मेदारियां, मानवीय रिश्ते, ये ऐसे विषय हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये कभी पुराने नहीं होते। तो मतलब गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी भर नहीं है, ये इंसान के संघर्ष की, सामाजिक अन्याय के खिलाफ उसके मौन प्रतिरोध की और उसकी गरिमा की एक अमर कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल जरूर छोड़ जाती है मन में, क्या सवाल? कि क्या आज भी हमारे समाज में हाशिए पर जो लोग हैं, जो अनगिनत हो रही हैं, क्या उनके छोटे छोटे सपने भी इसी तरह अधूरे रह जाते हैं? क्या वो भी व्यवस्था के बोझ तले, कर्ज के नीचे, सामाजिक दबावों में इसी तरह पिस रहे हैं? ये सोचने वाली बात है आज भी।